ये क्या? हे भगवान, कैसे कैसे जानवर पैदा हो गए इंसानों के बीच में। ये तो किसी बच्चे का भ्रूण है। बच्चे को मार दिया ना? खूनी हो तुम, सब खूनी हो। सब ठीक हो जाएगा प्रीतो। किसी को ना छोड़ूंगी मैं। छोड़ो मुझे, मार दिया प्रीतो, प्रीतो, मार दिया हमारे बच्चे को। सब खूनी हो, नहीं छोड़ोगे किसी को। रुक जा। घर को चिड़ी खाना बना रखे। सलेस, बावली पूछ, अपनी लुगाई ना संभाली जाए तो संभाल माइश। गाय और बिन बेटे की औरत घर में रखने की चीज ना है। वो क्या है ना कि मार तो हम तेरे को भी देते, शुक्र मना कि तू बच गई। छोड़, मारेगा, मार दिया हमारे बच्चे को। छोड़ दे, छोड़ मारेगा। छोड़ 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 छोड़, जान दे। जा, छोड़ दिया। जा जा जा। हेलो, थारी बेटी ने ना, बेटी जनी इब कह रही है कि जाना चाहती है, तो कहा है ना कि 2 लाख रुपए सूद समेत यहाँ ले आओ, वरना तेरी छोटी बेटी की नीलामी वहीं करवा दूं। समझे? ना अम्मा जी ऐसा ना करो। बाप था तेरा, मिमी आ रहा था। तू जाना चाहती है ना, तू जा, तू जा। पैसे तो हम तेरी बहन से वसूल लेंगे। ना अम्मा जी, गलती हो गई हमारे से, तुम्हारा ऐसा ना हो। बेटा जाना होता ना तो तेरे नखरे हम सह भी लेते। जाने दो अम्मा, चौका बर्तन कर लेगी, खेतों में काम कर लेगी। हो दोबारा गलती ना करेगी, ये कैसे मान लूं मैं? वैसे भी गलती की निशानी तो रहनी चाहिए ना, रहनी चाहिए कि नहीं? 3 दिन तक इसको खाना को नहीं देना और कमरे से भी बाहर नहीं आने देना। जी अम्मा, चल उठ उठ। प्रीतो, प्रीतो, हे प्रीतो, खाना खा ले, खाना खा ले बावली, मर जाएगी। मैं तो कल से तेरे से मिलना चाह रहा था, पर अम्मा दरवाजे के पास से हटती ना। खाना खा ले, खाना खा ले। शाबाश, ले। ये कहाँ अम्मा जी? तू बड़ा जज लग रहा है, इतने सवाल कर रहे हैं। एक लुगाई तो संभाली ना जाए तुझसे, चुपचाप चल। अरे कुर्सी लेकर आ।
लाओ लो। अरे बैठिए अम्मा जी। हाँ ठीक है। अम्मा जी मैं छोरी को लेकर आता हूँ। हाँ जा। अम्मा जी ये लड़की है। बहुत दुबली है, कोई दूसरी ना है। अरे अम्मा जी यही बहुत मुश्किल से मिली है। आपके हरिपुरा में तो हर दूसरे घर को बहू चाहिए। ए छोरी, कितने भाई बहन है तेरे? जी 4 भाई और 1 बहन में। इसके माँ बाप को बोला। ठीक है अम्मा जी। हमारी बेटी को नो दिक्कत ना करेगी, घर का सारा काम काज जानती है। अरे काम ना करवाना है हमें, बेटा पैदा करवाना है। 2 पैसे। पर अम्मा जी ये तो आधे हैं। हाँ तो रख लेना, बाकी के आधे जब छोरी मारे घर आएगी। और तू पंडित ने बुला और मुहूर्त निकलवा, कल ही शादी करवाएंगे, समझा? अच्छा चलते हैं। यही वो देश है जहां देवियों की आराधना में व्रत अनुष्ठान किए जाते हैं, मन्नतें लेकर नंगे पांव उनके दरबार में हाजिरी लगाई जाती है। और यही वो देश भी है जहां हर रोज देवियों को पैरों तले कुचला जाता है। अजब विडंबना है, देवियों का सम्मान मूर्तियों में कब तक कैद रहेगा? वंश के लिए बेटे का पागलपन कब तक घर में आने वाली लक्ष्मी का गला घुटता रहेगा? लड़का पाने की चाह में एक औरत यहां लड़कियों को खरीद रही है, उन्हें घर में लाकर प्रताड़ित कर रही है। प्रीतों की बेटी जन्म से पहले ही मारकर फेंक दी गई। अब आरती की बारी है। गुस्सा आता है यह देखकर कि यह सब कुछ एक औरत की अगुवाई में हो रहा है। औरत ही औरत का दर्द ना समझे तो स्थिति बद से बदतर हो जाती है। पोता पाने की चाह में यह औरत और किस नीचता तक गिरेगी? सुन छोड़ी, बादाम कूट ले। कल से महेश और उसकी बीवी को बादाम वाला दूध देना है। और सेवा में कोनो कमी ना हो, वरना तेरी खाल उधेड़ के ना ढोल बना दूंगी। और तू तो सड़क पर जाने के लिए तैयार हो जा। बहुत जल्द महेश की लुगाई बेटा जनेगी। हे भगवान, इस नरक में जो भी लड़की आ रही है उसकी रक्षा करिए। चलिए। रुक छोरी, अरे सब टोट के पता से मन्ने भाग यहां से। चलो अंदर आ। ए छोरी, इस सब की क्या जरूरत है? चल भाग यहाँ से। हमारी बेटी बहुत अच्छी से ते अच्छी रहेगी। हमारे घर में तो जो पोता दे वो सबसे अच्छी छोरी है। आप लोग चिंता ना करो, आप लोग चलो। ए छोरी, तू उसकी चिंता ना कर और उसे ज्यादा मुंह लगाने की भी जरूरत ना है। वो तुझे बहकाने की कोशिश करेगी। अच्छी लुगाई ना है वो, समझी? अब इसका कमरा दिखा दो इसे।
अब भाभी है ना? बिल्कुल हमारी छोटी बहन जैसी दिखी है तू। घर की याद आ रही होगी ना? यहाँ पे तो सब कुछ अलग है, यहाँ के लोग, उनकी बातें, यहाँ का खाना, है ना? थारे को किसी ने देखा तो नहीं आते हुए? देखा भी हो तो क्या हुआ, मैं अपनी भाभी से मिलने आई हूँ। ये तो अच्छा किया तूने, मैं भी थारे से मिलना चाह रही थी। देख, एक बात ना ध्यान से सुन ले, महेश को हमेशा खुश रखियो, हमेशा अपना अच्छा दोस्त बना के रखियो। आप ऐसा क्यों कह रहे हो? तुझे भड़काने के लिए। और छोरी, तू शादी के दिन क्या कर रही कमरे से बाहर? आज के दिन कमरे से ना निकलते, अच्छा ना होवे। जा जा अपने कमरे में जा और महेश नु भेज दे। चलेस, चलेस। जी अम्मा। हाँ माँ। लातों के भूत बातों से ना माने। क्या समझा रही थी उसे? मैंने कुछ ना कहा उसको। छोड़ दे अम्मा, कुछ ना कहा होगा इसने। आज ना छोड़ो। ना ना अम्मा जी, मैंने कुछ ना कहा था, मैंने कुछ ना कहा था। ये भाभी चिल्ला क्यों रही है? अरे तू भाभी भाभी मत कर, आज अपनी सुहागरात है, चल सोते हैं। चल सोते हैं ना। तो घी लगाने से जल्दी ठीक होगा। तू भाग जा यहाँ से। यही एक रास्ता बच्चा है, लेकिन भाग के जाऊंगी कहाँ? जहाँ मेरा पति, वहां मैं। पता है, बड़ी अच्छी है आरती, एकदम मेरी छोटी बहन जैसी दिखे। पर जो मेरे साथ हुआ है ना, उसके साथ ना होगा। कुछ ना होने दूंगी उसे। तो ठीक से पेट से महीना हुआ? हमारे घर पोता आने वाला है। अरे तैयारियां करो, पोता आने वाला है। और तू कोई काम ना कर, यह है ना तेरी नौकरानी, जो चाहिए मांग लीजो। जा जा जा, अंदर जा, आराम कर जा। कोई कमी ना होनी चाहिए। पोता आ रहा है, पोता। और पोती भी। थारे पेट में बेटी हुई तो? क्या बकवास कर रही हो? ऐसा नहीं होगा, और अगर अम्मा को पता चल गया ना, जान ले लेगी तुम्हारी। गलत ना समझ मारे को, मैं तो तारे को शुरू से अपनी छोटी बहन मानू हूँ, बिल्कुल वैसी लगती तुम्हारे को। सच कहूँ दीदी, मारे को बहुत डर लग रहा है। अगर मारे पेट में सच में बेटी हुई तो? पता है, मेरी अम्मा को भी सबसे पहले बेटी ही हुई थी। देख तू डर ना, जो मारे साथ हुआ है ना, वो थारे साथ ना होने दूंगी मैं। आपके साथ? मारा बच्चा, मार दिया हमारे बच्चे को।
बहुत झेला मैंने, लेकिन तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं कुछ ना होने दूंगी। देख, थारे को जांच के लिए लेके जाएंगे डॉक्टर के पास, और पता चला ना कि तेरे पेट में बेटी है तो मरवा देंगे। छोरी, कित गए सब लोग? छोरी, अम्मा, अम्मा आ रही है। छोरी, तू क्या कर रही है? अरे ऐसी हालत में बाहर ना निकले। चल 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 अपने कमरे में चल। और प्रीतो से तो बिल्कुल ही दूर रहियो। उसके पेट में बेटी है, छुआछूत लग जाएगी। जब तेरा बेटा होगा ना, वो वैसे ही अछूत हो जाएगी। दूर आकर उससे, समझी? चल चल चल, आजा आजा, चल चल इधर से आ। पंडित जी, सब तैयारियां हो गई ना? कुछ और चाहिए तो बता दीजिए, मंगवा देंगे। अम्मा, हाँ, और मिठाई उठाई मंगवा दी है, सब आ जाएगी टाइम से। महेश, तू अपनी लगाई नू बोल तैयार होने के लिए जा। आज? हाँ, आज पंडित जी से मुहूर्त निकलवाया है। शाम को चौकी से शुरू करेंगे, आरती के बेटे की खुशखबरी के साथ। वैसे भी उस प्रीतो की अपसगनी का साया हटाना है ना हमारी आरती से। आरती, दीदी, थारे को डॉक्टर के पास ले जाने की बात कर रहे हैं जांच के लिए, और अगर लड़की निकली ना तो उसे मरवा देंगे। दीदी, दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है। तू डर मत, कुछ नहीं होगा। देख, उनकी हाँ में हाँ मिलाना, सब ठीक होगा। और माता रानी ने चाहा ना तो बेटा ही होगा। सबकी किस्मत प्रीतो जैसी थोड़ी ना होती है। देखना तू, बेटा ही होगा। चल, मैं जाती हूँ। कोई था के? नहीं तो अच्छा, चलो जल्दी तैयार हो जाओ, डॉक्टर के पास जाना है। आप जाओ, मैं तैयार होके आती हूँ। जाओ ना। दीदी, चल, तैयार हो जा। ए छोरी, इतने सैर सपाटा कर रही है। हर जगह अपनी अपशगुनी फैलाने की जरूरत ना है। चल जा यहाँ से। क्या हुआ डॉक्टर, सब ठीक तो है ना? छोरा ही है ना? अरे होना भी चाहिए। शाम को हमने वो चौकी रखी है, 5 पंडितों को खाना खिलाया है, सारे टोटके करे तो छोरा ही होगा ना, है ना? अम्मा जी, वो छोरी है। अरे चश्मे का नंबर तो ना खराब हो गया? अरे ढंग से चेक कर। कैसी बात करती हैं अम्मा जी, ये टेस्ट मैंने पहली बार नहीं किया, पहले भी कई बार कर चुका हूँ। मैं दवाई लिख के दे देता हूँ। लड़की बहुत कमजोर है, जरा ख्याल रखिए इसका। गिरा दे। अम्मा जी कमाल करती हैं आप। मैंने कहा ना, लड़की बहुत कमजोर है, मर भी सके है। मरती है तो मरने दे, कहा ना गिरा दे मतलब गिरा दे। अम्मा जी कल ही हो पाएगा अपना, उसी टाइम। किनको ने खबर ना होनी चाहिए। लेके चलो इसका चेहरे को घर, बाद में देखेंगे इसका करना क्या।
आखिरी बस कुछ ही घंटों में निकलेगी, लेकिन हम दोनों ऐसी हालत में दौड़ के नहीं जा सकते। छुपते छुपाते जाना पड़ेगा। कब निकलेंगे हम? बताती हूँ। अरे लुगाई कहीं भाग गई, बाहर जाके बेटी को जन्म दे दिया, हक मांगने आ जाएगी। जा रोको से जा। निकल, भाग गई वो, पकड़ो से, निकल। अम्मा ये शैलेश क्यों गया? अरे शैलेश को जाने दे, उसकी बस के कुछ ना है। ये सब प्रीतों का किया धरा, एक बार मिल जाए छोड़िए तो देख लूंगी उसको। चल तू गाड़ी निकल। संभाल के संभाल के। बैठ, जल्दी गाड़ी में बैठ। तू घबरा मत, यहाँ में पहुंचा देंगे। बैठ बैठ, जल्दी कर, जल्दी करो, जल्दी करो। ये कौन हो सकता है? किसकी गाड़ी से ये? अरे भगा। छूट गए पीछे। तो मैं तुझे बस अड्डे छोड़ देता हूँ, ठीक है? तो वहां से आरती को बस में बिठा दियो। कितनी चली गई है गाड़ी? तू एक काम कर, मैं वो है ना बस अड्डे की तरफ ले ले। जल्दी कर। सुन, जल्दी उतर। आरती, तू बस में निकल जा। ये मारे को देख के हमारे पीछे आएंगे। मैं इन लोगों को संभाल लूंगी, तू निकल जा। और सुन, मैं तुझे अगली गली में मिलूंगा। अगर तू उनके हत्थे चढ़ गई ना, तुझे मार डालेंगे। जल्दी कर। देख तू निकल, और अपना ध्यान रखियो। हाँ दीदी मैं नहीं जाऊंगी। पागल हो गई है कि? वो लोग किसी भी वक्त आ जाएंगे। दोनों में से कोई भी नहीं बचेगा। तू जा, तू जा। नहीं जाना। अपने बच्चे के लिए जा, जा निकल जा। तू जा जल्दी, तू ध्यान रख अपना। एक तो दूसरी कहाँ गई? अरे पकड़। आ गई तू? ठीक तो है? आरती को बस में बिठा दिया, अब ना हाथ पड़ेगी उनके। रुक। अरे सुन, ये कुछ पैसे पकड़ और ये फोन। अगली बस पकड़ के दिल्ली पहुंच जा। अभी तक तो अम्मा ने पुलिस वालों को भी खबर दे दी होगी। ठीक से, तुम भी घर निकलो। किसी को इससे पहले शक हो जाए तुम पे। मैं दिल्ली पहुंच के कॉल करती हूँ। ठीक है, चल बस आ गई। सुन, ध्यान से जाइयो, ठीक है? मैं कल फोन करूंगा, ख्याल रखना। चल चल।
उस कमीने के बहकावे में आके तू भाग रही थी, है? तुझे क्या लगा था हम पकड़ ना पाएंगे? चल छोड़ दो मुझे। छोड़ दो तुझे। अरे चिड़ी बन रही थी, उड़ जाएगी। कहाँ गई थी? अम्मा जी मैंने ना पता। प्रीतो के साथ गई थी? कित गई प्रीतो? मैंने ना पता अम्मा जी। अगर तेरी बात छोटी निकली ना तो तेरा भुना मांस बना के कुत्तों को डाल दूंगी, समझी? ले चलो इसको, बाद में देखते हैं। हाँ थानेदार साहब, वो कहा है ना कि हमारी नूह घर से भगली है। हाँ रास्ते में ही होगी, आप ढूंढो जरा। हाँ रखते हैं, चलो रे। रोको 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 रोको। कोई औरत चढ़ी है क्या जो पेट से? जाएंगे, नाचेंगे, डांस करेंगे, घूमेंगे। देखो कोई किसी और दूसरी बस में ना निकल जाए। चल चल निकल। खतरा टल गया है। किससे छुप रही है? दिल्ली जा रही है? देख डर मत, मेरा नाम रूबी है। मैं सरोजिनी नगर के पास रहती हूँ। कहाँ गई थी? कहाँ गई थी तुम? अरे गई कहाँ? नजर रखो आप उस पे। हाँ रखते। क्या बात हो गई माँ? क्यों इतना पहाड़ फट रहा है? तू कित घूम रहा था? छोरियों को तूने तो ना उठाया? माम मैंने तो आपको जाते हुए देखा, तो मैं भी पीछे पीछे हो लिया, ढूंढता रहा। अरे मरद बन मरद, वहाँ इसको देख, ढूंढ लाया ना अपनी लुगाई। और तू भाग गई, तेरी लुगाई। प्रीतो भाग गई? भाग गई। यकीन है मुझे, अपने पेट में बेटी लेकर भागी। अपना हक मांगने तो वापस आएगी ना, ऐसा होने ना देंगे हम। जान से मार दूंगी मैं उसे। ये इसकी तो कल सफाई कराते हैं, फिर देखते करना क्या इसका। हेलो, तू ठीक तो है ना? हाँ। अच्छा सुन, आरती पकड़ी गई। मैंने जो तुझे नया नंबर दिया ना, उसे संभाल के रखना। मैं कल कॉल करके तुझे बताऊंगा, ठीक है? चल। बिल्कुल परेशान मत हो बहन, मैं तुम्हें ऐसी महफूज जगह छोड़ूंगी जहां कोई तुम्हारा बाल भी वांका नहीं कर सकता। आओ चल, आओ। मैंने पहले ही कहा था, लड़की काफी कमजोर है, बचेगी नहीं। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस था। कहा है ना कि मरने वाले को कौन रोक सके। वो क्या कहते हैं, वो होता ना तुम्हारा वो मरने का सर्टिफिकेट, वो बना देना और लिख देना दिल के दौरे से गुजर गई, बस। ठीक है?
ऐसे ही इस इलाके में छोरियों की इतनी कमी से मेरे दोनों छोरे अकेले रह गए। अरे प्रीत तो घर पे होती तो थोड़ी रौनक तो लगी रहती ना। तुम्हारे को तो लग रहा है कि मैं पोते का सपना लेके ही मर जाऊंगी। सुन छोड़े, तू जाने है प्रीतो के थे? मुझे नहीं पता अम्मा। अगर प्रीतो लौट के ना आई ना तो इसका अंतिम संस्कार ना होने दूंगी। लाश यूं ही सड़ती रहेगी, समझ जा। डॉक्टर, लाश घर भिजवा दी। चल महेश। पिछले 10 सालों में हमारे देश में तकरीबन 1.5 करोड़ लड़कियों को या तो जन्म से पहले या फिर पैदा होने के 6 सालों के भीतर मार दिया गया है। और सरकारी आंकड़ा तो यह कहता है कि हर रोज तकरीबन 2000 लड़कियां जन्म से पहले या जन्म के तुरंत बाद मार दी जाती हैं। और यह आंकड़ा कोई नया नहीं है। गर्भ में बच्चियों की हत्या की स्थिति कितनी भयावह है यह हम पहले भी दिखा चुके हैं। सवाल यह है कि इस सामूहिक हत्याकांड को आखिर हम कब तक नजरअंदाज करेंगे? पढ़े लिखे लोग हों या फिर अनपढ़, सब इस अपराध को मौन समर्थन दे रहे हैं। डॉक्टर दुकान खोलकर बैठे हैं, इशारा मिलते ही कोख में बच्चियों की हत्या हो रही है। बेटा मां की कोख से ही पैदा होगा ना। अगर लड़कियां नहीं रही तो लड़कों का अस्तित्व भी बचने वाला नहीं है। अम्मा और महेश घर के नहीं, पूरे समाज के अपराधी हैं। आरती की जान ये ले चुके हैं। प्रीतो दर दर भटक रही है। शैलेश की मदद से भाग तो गई है वो, लेकिन क्या इन लोगों को सबक सिखाने की हिम्मत जुटा पाएगी? हेलो। हाँ माँ, सही कह रही थी तू। ये प्रीत तो कोई मिलने आया है, तुम लोग यहीं रुकना। तो ठीक तो है। अच्छा सुन, ये पैसे धर। अम्मा को पता चल गया है कि मुझे तेरा पता है। फिर तो तारे को भी यहाँ पे खतरा है ना। हमारी बात मानो, हमारे साथ चलो। पर प्रीतो मैं तेरे साथ नहीं आ सकता अभी। तुम्हें तारे बच्चे की कसम, हमारे साथ चलो। भाभी, अगर तू ना आई तो आरती का क्रियाक्रम ना होगा। आरती, क्या हो गया आरती को? भाभी, अम्मा ने कसम ले रखी है, जब तक उसकी बड्डी बहू ना आएगी उसका क्रियाक्रम ना करेगी। प्रीतो मेरी बात मान, तू भाग जा यहाँ से, भाग जा। ना भाभी, भाभी मैं तुम्हारा आगे हाथ छोड़ू। अगर मैं अंतिम कर्म ना कर पाया तो मुझे बहुत पाप है भाभी, प्लीज। अरे सब नाटक है इसके। अरे लाश को कब तक रखेंगे? गांव वाले जबरदस्ती लाश को जला ही डालेंगे। भाभी, भाभी बेचारी आरती, न जीते जी सुख मिला और मरने के बाद भी उसके साथ ये सब। तेरे लिए मर लिए। अगर मार रहा ही था तो इसके पेट में पल रही बच्ची को मार देती। इसको क्यों मारा? हमने ना मारी है, दिल के दौरे की वजह से मरी है। डॉक्टर गवाह है सबका। मैं ना जानू थारे को, तुमने मारा इसको। तू इसकी चिंता छोड़ और तू अपनी चिंता कर। अम्मा! इसको तो जिसने मारा मारा, तुझे मैं मारूंगी। तेरा ऐसा हाल करूंगी, ऐसा हाल करूंगी
पूरा हरिपुरा देखेगा। नहीं अम्मा। सबकी सब देख ले, जब मोलनी लड़की बगावत करे है तो उसका अंजाम क्या होता है, समझे तू? अम्मा खालसा जी आप यहाँ? हाँ प्रीतो, असी तेरे नाल आ। खालसा जी मारे को समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। करना की चाहनी है भैन? अगर वहां वापस जाऊंगी तो वो लोग मारे को मार डालेंगे, और ना गई तो आरती की अंतिम क्रिया ना होगी। कब तक भागोगे? किसी ना किसी ने तो सामने आना ही पैना। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के बचन ने ते सेवा पर मोहे है, शुभ कर्मन ते कबहू ना डरो, ना डरो और स्यों जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो, और सिखो अपने ही मन को, यह लालच हो गुणतों उचरो, जब आओ की औद निधान बने, अत ही रण में तब जूझ मरो। अगर बेटी पैदा करना जुर्म है तो आज मैं आपको मार के इस गांव में मिसाल कायम करूंगी कि कोई भी बेटियों की भ्रूण हत्या करने की हिम्मत ना करेगा। नहीं प्रीतो, प्रीतो पकड़ो इनको, ले चलो इनको, आप पकड़ो इनको, चलो चलो चल। खालसा जी हमें सही रास्ता दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं भैन, ये तो साडा फर्ज सी। आज मैं खड़ा हूं तो इसकी वजह मेरी माँ है। आप खड़े हैं तो आपके पीछे भी माँ ही है। माँ, बहन, बेटी, पत्नी, इनके बिना ना तो घर है, ना समाज, ना देश। वंश बेटे से ही चलेगा, ये सोचना आज और अभी से बंद कीजिए। घर के मंदिर में देवी की स्थापना करके उन्हें धूप बत्ती दिखाने का तब तक कोई अर्थ नहीं जब तक बच्चियां कोख में मर रही हैं। जड़ों पर वार करेंगे तो पूरा पेड़ गिर जाएगा। लड़कियों की ये हत्या अगर बंद नहीं हुई तो प्राकृतिक संतुलन ढह जाएगा, समाज खत्म हो जाएगा। लिंग परीक्षण और कन्या भ्रूण हत्या गैर कानूनी हैं, अपराध हैं, और इस अपराध में जो शामिल हैं उन्हें रोकना होगा, फिर वो चाहे अपने ही क्यों ना हो। अगर शैलेश ने वक्त रहते पुलिस के पास जाने की हिम्मत दिखाई होती तो आरती आज जिंदा होती। बहरहाल इतनी तो गनीमत है कि यहां जो कुछ हो रहा था अब आगे नहीं होगा। प्रीतो ने अपनी लड़ाई अपने हाथ में ले ली। अपनी पहली बेटी को तो वो नहीं बचा सकी थी, लेकिन दूसरी बेटी को जन्म दे चुकी है और उसने उसका नाम आरती रखा है। और जरा सोचिए, कोख में पल रही बच्ची को बचाने के लिए अगर एक मां को इतनी बड़ी जंग लड़नी पड़ी तो हमारा सभ्य समाज कहां है? बेटियों को बचाने की यह लड़ाई हम सबको अपने हाथ में लेनी होगी और हर उस अपराधी को सबक सिखाना होगा जो औरतों के अस्तित्व और हमारे आने वाले कल को तबाह कर रहा है। सावधान इंडिया।